4000 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान के समुद्र में हुई एक घटना ने भारत की राजनीतिक दुनिया और सोशल मीडिया दोनों पर बहस छेड़ दी। 3 इंडियन सेलर्स मारे जाते हैं, अमेरिका पर सवाल उठते हैं, भारत अमेरिका के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराता है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जाने लगता है। कहा जाता है भारत झुक गया, भारत अमेरिका से डर गया, अगर यही कोई दूसरा देश होता तो भारत कुछ और करता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है, या फिर कुछ लोग विदेश नीति को ट्विटर स्पेस और टीवी डिबेट की तरह समझ रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है गल्फ ऑफ ओमान से। 10 जून 2026 के आसपास ओमान के तट के पास एक ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई। इस जहाज का नाम था एमटी सिटेबेलो। जहाज पलाव के झंडे के तहत संचालित हो रहा था और उस पर बड़ी संख्या में इंडियन सेलर्स तैनात थे। इस घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। मारे गए भारतीयों की पहचान शिवानंद चौरासिया, आदित्य शर्मा और पटनाला सुरेश के रूप में हुई है। वहीं 21 अन्य भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई की ही क्यों? अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि एमटी सिटेबेलो तथा कथित ईरानियन ऑयल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। वॉशिंगटन का आरोप है कि जहाज पर प्रतिबंधित ईरानी तेल ले जाया जा रहा था और उसे कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन जहाज के ऑपरेटरों ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि जहाज एक सामान्य कमर्शियल वेसल था और उस पर हमला नहीं होना चाहिए था। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हुई वे ना तो अमेरिकी सैनिक थे, ना ईरानी सैनिक, ना किसी युद्ध का हिस्सा थे। वे भारतीय नागरिक थे जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन अचानक वे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के केंद्र में। अब आते हैं उस दावे पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत चुप है, भारत झुक गया। लेकिन जरा तथ्यों को देखें। घटना के बाद भारत ने सिर्फ एक बयान जारी करके मामला रफा दफा नहीं किया। सबसे पहले अमेरिकी एक्टिंग एम्बेसडर को साउथ ब्लॉक बुलाया गया। भारत ने ऑफिशियल डे मार्च जारी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। रिपोर्ट्स के अनुसार नई दिल्ली ने इस मुद्दे को अमेरिकी पक्ष के सामने एक से अधिक बार उठाया और अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को बार बार समन किया गया। यानी ये कोई एक बार की फॉर्मेलिटी मात्र नहीं थी, बल्कि भारत लगातार ये संदेश देना चाह रहा है कि भारतीय नागरिकों की मौत को सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की। एमईए ने साफ शब्दों में कहा है कि सिविलियन शिपिंग के खिलाफ लीथल फोर्स स्वीकार्य नहीं है। ये भारत सरकार की आधिकारिक और सार्वजनिक स्टेटमेंट है। मामला केवल अधिकारियों के स्तर तक भी सीमित नहीं रहा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया है। दोस्तों, जब किसी मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री सीधे अपने अमेरिकी समकक्ष से बात करते हैं तो ये स्पष्ट संकेत है कि नई दिल्ली इस मामले को सीरियसली ले रही है और अकाउंटेबिलिटी की अपेक्षा कर रही है। भारत ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का सम्मान होना चाहिए। जो देश किसी संघर्ष का हिस्सा नहीं है, उनके नागरिकों को उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। यही वह तथ्य है जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया की बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब भारत अमेरिका से जवाब मांग रहा था, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग शिगुफा छेड़ दिया। यूएस प्रेसिडेंट के मुताबिक भारतीय जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए असली खतरा ईरान है। उनका कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव पैदा करने और जहाजों को खतरे में डालने के पीछे तेहरान का हाथ है। कुछ ही समय बाद ईरान ने ट्रंप के दावे को डिनाई करते हुए साफ कहा कि इंडियन सेलर्स की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अब ट्रंप से हमारा सिर्फ एक सवाल, अगर इंडियन सेलर्स की मौत के लिए ईरान जिम्मेदार है, तो फिर ईएम जयशंकर जी ने आपके मार्को रूबियो से बात क्यों की? इसका जवाब ट्रंप को शायद मार्को रूबियो ही देंगे। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया, तो उससे सिर्फ ये सवाल पूछे, अगर भारत झुक गया तो फिर अमेरिका को डे मार्च क्यों दिया गया? अमेरिकी डिप्लोमेट को साउथ ब्लॉक क्यों बुलाया गया? भारत ने सार्वजनिक रूप से विरोध क्यों दर्ज किया? सच्चाई ये है कि कुछ लोग हर डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जिम्मेदार कूटनीति और आत्मसमर्पण में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए कृपया पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए और देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।